इन्वेस्टिंग, ये शब्द सुनते ही दिमाग में अक्सर कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स और मुश्किल से लगने वाले नंबर्स घूमने लगते हैं ना, है ना? लेकिन आज हम इस दुनिया को आसान बनाएंगे। कैसे? उन महारथियों की कहानियों से जिन्होंने बाजार को सिर्फ समझा नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीता। चलिए उनकी कामयाबी के पीछे छिपे राज को जानते हैं। एक सवाल जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है कि क्या शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री या कोई खास ज्ञान चाहिए? देखिए, ज्यादातर लोग तो इसी एक डर की वजह से कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन क्या हो अगर निवेश की सबसे बड़ी सीखें बहुत ही सरल और मजेदार कहानियों में छिपी हों? हम आज ऐसे ही 5 महारथियों की यात्रा को समझेंगे जिन्होंने इन्वेस्टिंग को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। और हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं 2 ऐसे नाम जिन्हें शायद ही कोई न जानता हो। एक अमेरिका की शान और दूसरे भारत का अभिमान, वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला। तो सबसे पहले वॉरेन बफेट। दुनिया इन्हें दी ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जानती है। ऑरेकल यानी एक ऐसा इंसान जिसे मानो भविष्य का पता हो, और इन्वेस्टिंग की दुनिया में बफेट का रुतबा कुछ ऐसा ही है। पर उनकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। सोचिए, बचपन में अखबार बेचकर पैसे कमाए और सिर्फ 12 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीद लिया। ये कहानी हमें बताती है कि हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। तो आखिर उनकी सफलता का राज क्या था? कोई मुश्किल फॉर्मूला? बिल्कुल नहीं, बस एक सीधा साधा सिद्धांत। एक अच्छी कंपनी ढूंढो, उसे तब खरीदो जब उसकी कीमत कम हो, और फिर उसे बहुत लंबे समय तक अपने पास रखो। बस यही उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का सार है। तो बफे की कहानी से हमें ये 4 सीधी सीख मिलती हैं। 1. जितना जल्दी हो सके शुरू करो। 2. हमेशा अच्छी और भरोसेमंद कंपनियों में पैसा लगाओ। 3. बाजार के उतार चढ़ाव में सब्र रखो। और 4. रोज खरीदने बेचने की आदत मत डालो। चलिए अब अमेरिका से सीधा भारत आते हैं और बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला की। वो नाम जिन्हें भारतीय शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता था। वो इंसान जिसने भारत में आम लोगों के बीच इक्विटी कल्चर को एक नई पहचान दी। और इनकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? अंदाजा लगाइए, सिर्फ 5,000 रुपए से। जी हाँ, आज जो अरबों का साम्राज्य दिखता है उसकी नींव इतनी ही छोटी सी रकम पर रखी गई थी। उन्होंने इसी 5,000 रुपए को अपने ज्ञान, अपने धैर्य और सबसे जरूरी रिस्क को समझने की काबिलियत से अरबों में बदल दिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उनका टाइटन कंपनी में किया गया निवेश, जिसने उनकी छोटी सी पूंजी को बेहिसाब दौलत में तब्दील कर दिया। तो बिग बुल से क्या सीखा जा सकता है? पहला, बिना रिसर्च के कभी पैसा मत लगाओ। दूसरा, अगर एक सही कंपनी चुन ली है तो उसे फलने फूलने का समय दो। और तीसरा, जब बाजार गिरे तो घबराकर बेचो मत, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखो। तो बफे और झुनझुनवाला ने हमें लंबी अवधि के निवेश की ताकत दिखाई। लेकिन क्या कामयाबी का सिर्फ यही एक रास्ता है? बिल्कुल नहीं। अब हम 3 और महारथियों से मिलेंगे जिनके तरीके एकदम अलग थे। पीटर लिंच, जिम साइमन और राधाकृष्णन दमानी। इनमें पहले हैं पीटर लिंच, जिन्हें म्यूचुअल फंड का जादूगर भी कहा जाता है। इनका तरीका सबसे अनोखा और शायद सबसे भरोसेमंद था। उनका मंत्र था, उसी चीज में निवेश करो जिसे समझते हो। वो कोई बड़े रिसर्च पेपर नहीं पढ़ते थे, बल्कि बाजारों में घूमते थे, देखते थे कि लोग क्या खरीद रहे हैं, कौन से ब्रांड की चर्चा हो रही है। उनके इन्वेस्टमेंट आइडियाज आम जिंदगी से ही निकलते थे। और ये तरीका कितना कामयाब था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने 13 सालों तक फिडेलिटी मैगलन फंड को मैनेज किया और हर साल औसतन 29% का अविश्वसनीय रिटर्न दिया, जो बाजार के औसत रिटर्न से कहीं ज्यादा था। अब देखिए निवेश की दुनिया कितनी दिलचस्प है। जहां एक तरफ पीटर लिंच बाजारों में घूमकर लोगों के बर्ताव को समझते थे, वहीं दूसरी तरफ थे जिम साइमन, जिन्होंने इंसानों पर नहीं सिर्फ नंबर और पैटर्न पर भरोसा किया। उनका हथियार था गणित और पावरफुल कंप्यूटर मॉडल। जिम साइमन कोई वॉल स्ट्रीट ट्रेडर नहीं थे, बल्कि एक गणित के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने ज्ञान को शेयर बाजार में लगाया और ये साबित कर दिया कि बाजार के शोर के पीछे भी एक गणित का पैटर्न छिपा हो सकता है, जिसे डेटा और एल्गोरिदम से पकड़ा जा सकता है।
साइमन की दुनिया में डर और लालच जैसी भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। उनकी कामयाबी हमें सिखाती है कि डेटा और तर्क की मदद से हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। उनका सीधा मंत्र था, निवेश भावनाओं से नहीं, दिमाग से करो। और अब हमारे आखिरी महारथी राधा कृष्ण दमानी, एक शांत निवेशक और डीमार्ट के संस्थापक। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनके फैसले बहुत कुछ कह जाते थे। उनकी रणनीति वॉरेन बफेट की याद दिलाती है, शांत स्वभाव और अटूट धैर्य। उन्होंने डीमार्ट के बिजनेस मॉडल को गहराई से समझा कि कैसे कम कीमत पर सामान बेचकर भी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, और फिर बस लंबे समय तक टिके रहें। आज डीमार्ट की सफलता उनके इसी धैर्य का नतीजा है। तो हमने 5 अलग-अलग महारथियों की कहानियां देखीं। सबके तरीके अलग थे, लेकिन कुछ बातें थीं जो सब में एक जैसी थीं। तो चलिए अब उन 5 सबसे बड़े सबक को एक साथ देखते हैं जो इन सब की कहानियों का निचोड़ हैं। तो इन सब कहानियों का सार क्या है? पहला, झुनझुनवाला की तरह छोटी शुरुआत करने से डरो मत। दूसरा, निवेश करने से पहले सीखो। तीसरा, पीटर लिंच की तरह सिर्फ उन कंपनियों में पैसा लगाओ जिन्हें समझते हो। चौथा, बफेट और दमानी की तरह याद रखो कि असली दौलत लंबे समय में ही बनती है। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, जिम साइमन की तरह हमेशा ज्ञान से निवेश करो, भावनाओं में बहकर नहीं। ये 5 कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं, इन्वेस्टिंग मुश्किल नहीं है, बस अनुशासन की जरूरत है। तो अब सवाल ये है कि इन सबकों में से वो कौन सा एक सबक है जिसे अपनाकर कोई भी अपनी निवेश यात्रा की शुरुआत कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।